हेलो एवरीवन। मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके चैनल ब्रह्मा गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई संबंधी कार्य भली भांति चल रहा होगा, आपका अच्छे से कर रहे होंगे। और एग्जाम जिसने भी यूपी पीसीएस का एग्जाम फिल सॉरी बीपीएससी का एग्जाम फिल किया है, तो आप जानते हैं ये बिहार स्पेशल है, तो वो ये है बीपीएससी के लिए प्रॉपर। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान दें। ओके, इसके बाद हम लोग बाकी जो देखना है तो वो हम लोग करंट जो चल रही है वो आरओ या सॉरी पीसीएस के लिए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और बाकी ऐसा नहीं है, जो भी ज्योग्राफी हो या अदर जो भी सब्जेक्ट हो, तो आप लोग सब जानते हैं कि जो पीसीएस लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं तो वो अप्रोक्स एक दूसरे से मतलब सारे क्वेश्चन मिलते जुलते रहते हैं सब्जेक्ट के। तो उन पे विशेष फोकस करें। ठीक, इसके बाद चलो हम लोग अपना देखते हैं। चलिए अब हम लोग अपना आज हम लोगों को क्या देखना है, इसका भौगोलिक परिदृश्य क्या देखना है, भौगोलिक परिदृश्य। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो सभी लोग जल्दी से जवाब आंसर देंगे इसका। तो आप लोग बताएं, इसका आंसर दें। बिहार राज्य अवस्थित है, क्या पूछा गया है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन सी देशांतर के मध्य बिहार राज्य स्थित है। तो आप सभी लोग बताएं कौन से की है। तो इसमें से बताइए कौन सा आंसर है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसमें जो भी अक्षांश दी गई है इनमें से कोई नहीं है। तो चलो मैं बता देती हूँ कि इसकी कौन सी अक्षांश है। तो अक्षांश है इसमें कि 83 डिग्री, कितना, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड पूर्व से, क्या, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड कितना पूर्व। ओके, तो इस देशांतर के मध्य स्थित है, कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए बताइए कि बिहार का मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, क्या बताना है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बताइए आप लोग कितना है। तो सभी लोग जवाब दें, चलिए जल्दी से आंसर देखेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और है सो आज विशेष ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इनका जवाब देने की बाकी क्या जो भी है थोड़ा क्वेश्चन वो कोशिश करूंगी। बाकी आप जल्दी से बताइए इसका। तो पूछा गया है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा है, तो बताएं जल्दी से सभी लोग। तो कितना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, लगभग कितना है, 174 वर्ग किलोमीटर, कितना, 174 वर्ग किलोमीटर है। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, क्या पूछा गया है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। इससे पहले भी हमने क्या देखा है, क्षेत्रफल देखा है, लेकिन उसमें क्या था, इसमें भी वर्ग किलोमीटर और इसमें भी। देखिए जो इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा है वो था, क्या था कि जब इसमें क्या झारखंड सम्मिलित था, क्या था, झारखंड। उस टाइम की बात है, ये 2000 के पहले की बात है, क्योंकि उस टाइम जब झारखंड सम्मिलित था तब था कितना, 174 वर्ग किलोमीटर था।
मतलब अप्रोक्स लगभग की बात की है। और इसके बाद जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें प्रेजेंट टाइम का पूछा गया है, उनका कितने अभी वर्तमान में पूछा गया है, तो क्या है उसका ऑप्शन नंबर सी कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन है हमारा कि बिहार, क्या है क्वेश्चन कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में क्या पूछा गया है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। मतलब पूछा गया है कि कौन से कथन इसमें बताने हैं। यहाँ लिखा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। क्या पूछा है, इनमें से कौन सा कथन सही है। ओके, तो बताएं आप कौन सा इसमें से सही है। तो जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो बोला गया है कि बिहार के घरेलू उत्पादन में, क्या सा बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 67% है। फिर दूसरा पूछा गया है बिहार में रेशम उद्योग, क्या बिहार में रेशम उद्योग अप्रोक्स मतलब 1.5 लाख से कितने अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। तो जो यहाँ पर रेशम उत्पादन होता है तो वो क्या है कि वो कम से कम 1.5 लाख लोगों को क्या करता है, स्वराज मतलब स्वरोजगार प्रदान करता है। इसके बाद बोला गया है कि जो बिहार में क्या है, बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। मतलब ज्यादातर आपको पता है कि बिहार में क्या है कि बाढ़ आती रहती है, तो उससे क्या होता है कि 47 लाख एकड़ भूमि जो होती है वो उस टाइम बाढ़ग्रस्त हो जाती है। लेकिन उसमें से 10 लाख की जो बात की है वो मतलब 10 लाख एकड़ की जो बात की है वो अप्रोक्स मतलब उसमें जल बना रहता है। ओके, तो और बाकी क्या बोला है, तो ये तो दोनों सही है। इसके बाद ये बोला है कि बिहार के 80% से 90% ग्रामीण परिवारों में मतलब परिवारों में प्रत्येक के पास कितने एक 5 एकड़ से कम जमीन है। ये कोई आंसर नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें सभी लोग कि बिहार का तराई प्रदेश, क्या पूछा गया है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, कहाँ तक है इसका जो तराई एरिया है वो कहाँ तक विस्तृत है, ये पूछा गया है। तो आंसर देंगे सभी लोग, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए तो कहाँ तक है, तो वो है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। कैसा है, भारत और नेपाल सीमा के समानांतर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भू आकृतियों में से, क्या बोला गया है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। किसके द्वारा घिरा है, मतलब कौन सी जो भू आकृति जैसे कि पहाड़ी पठार वगैरह ये सारे हैं, तो इनमें पूछा गया है कि मतलब किससे घिरा हुआ है। तो वो घिरा हुआ है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। किससे, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें सभी लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। क्या बोला गया है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो इसका आंसर बताएं सभी लोग, क्या है, किस मतलब कौन सी मिट्टी वहां पाई जाती है, किससे है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी कछारी मिट्टी से। किससे, कछारी मिट्टी से। चलिए ये मिलान वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दें सभी। तो बोला गया है कि इसमें सूची 1 और सूची मतलब 2 दी गई है, इनको क्या करना है, सम्मिलित करने के लिए बोला है। तो एक है कृषि जलवायु क्षेत्र, और जो एक है इसमें जो बिहार का परसेंटेज है मतलब कितने एरिया में परसेंटेज है इसका, ये बोला गया है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दें, इसका मिलान करके बताएं जल्दी से। तो वो होगा क्या, जो देखेंगे हम तो इसमें बोला गया है कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान, तो कितना है इसका एरिया, तो वो है मतलब 29.87%। इसके बाद है दक्षिणी बिहार मैदान, कितना है 23.71%। फिर है छोटा नागपुर पठार, वो कितना है
तो वो है मतलब 26.14%। ओके। इसके बाद है छोटा नागपुर की जो पहाड़ियां हैं, तो उनका जो एरिया है बिहार में वो है 20.28%। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्या बोला है कि जनजाति और जिला के कौन सी जनजाति किस जिला में है, इनमें से बोला गया है कि वो कौन सा है जो इसमें मिलान जो जोड़ा दिया गया है कौन सा सही नहीं है, वो पूछा है। तो जल्दी से इसका आंसर दे सभी लोग। ओके। तो कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो है वो मुंडा है, वो जमुई, ये सही नहीं है। मतलब कि जो मुंडा है वो कहाँ, बक्सर और रोहतांग जिले में निवास करती है। कहाँ पे करती है, जमुई में नहीं करती है, कहाँ करती है, बक्सर और रोहतांग। कहाँ, बक्सर और रोहतांग। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। कौन सा मतलब जोड़ा है जो दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है, इसका जल्दी से सभी लोग जवाब दें। तो वो कौन सा है, वो है पटना वैशाली। देखिए इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ कि जो हमने देखा था कि यहाँ पे, यहाँ से मतलब गंगा नहीं निकली है, तो नॉर्मल सी बात है कि ये मेल नहीं खाता है। अभी पिछली क्लास में पढ़ा था। ओके। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थॉर्न वेट, क्या बोला गया, थॉर्न वेट योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की है बताएं। ऑप्शन नंबर ए है C2 या C1 या A1, सॉरी ए, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कैसी है ये जल्दी से आप लोग बताएं। तो वो है किस प्रकार की, तो वो है C2 प्रकार की। किस प्रकार की है, तो वो है C2 प्रकार की। ओके। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में बल सुंदरी, क्या बोला गया है, बिहार में बल सुंदरी ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो किसके लिए होते हैं, तो वो होते हैं मिट्टी के लिए। किसके लिए, तो वो होते हैं मिट्टी के लिए। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के निम्न हिस्सों में से, क्या बोला गया, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। क्या बोला गया है कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो इसका आंसर दे सभी लोग। तो वो कौन सा है, तो वो है खड़गपुर पहाड़ियां। मतलब खड़गपुर की जो पहाड़ियां हैं वो क्या है, एक बहुत मतलब पुरानी हो चुकी हैं। ओके। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। कौन सा ऐसा जिला है जो धारवाड़ मतलब क्रम में नहीं है, जो जैसे कि धारवाड़ क्रम की बहुत सारी श्रेणियां आती हैं, तो उसी हिसाब से कुछ जगह ऐसी होती हैं जो उसी में ढल जाती हैं, तो वही पूछा गया है। तो आप बताएं कि कौन सा नहीं है, तो रोहतांग, क्या, रोहतांग नहीं है। ओके। तो अब चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के, क्या बोला है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। क्या बोला है कि जो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें पीडमोन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो पीडमेंट, पहले तो मैं बताऊं कि पीडमोन्ट जो मिट्टी है वो एक दलदली मिट्टी है। कैसी है, वो क्या है कि दलदली मिट्टी की बात कर रहे हैं। कैसी मिट्टी की, दलदली। ओके। तो कौन मतलब कौन से उसमें क्या बोल रहा है कि पाई जाती है। ओके। तो वो पाई जाती है पश्चिमी चंपारण। कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मतलब ऐसा कौन सा मैदान है या मतलब ये कौन सी जगह है इनमें से, इन चार ऑप्शंस में से
जो किसके साथ, झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है या झारखंड के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा मिथाली मैदान। कौन है? तो वो है मिथाली मैदान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के मतलब भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो इसका जो आंसर है तो सभी लोग बताएं तो कौन नहीं है? तो इनमें से तो सारी हैं, क्योंकि जर्दालू आम भी है, कटनी धान भी है, मूंगा रेशम भी है और मगही पान भी है। तो इनमें से तो सभी है, क्योंकि असम के जो मूंगा रेशम है उसको भी जीआई टैग 2007 में मिल गया था। और इसके बाद मतलब जो इसमें से है, तो इनमें से ऑप्शन होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इन सबको मिल गया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? जो कोपेन मतलब कोपेन थे, उनने बताया कि जो जलवायु है उत्तर बिहार की, तो वो मतलब किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका आंसर दें सभी लोग। तो किससे? तो वो की जा सकती है CWG। किससे? CWG से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये तो करंट का है बट देख लीजिए, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो वैसे उस टाइम का ये करंट का था बट अब स्टैटिक हो चुका है, क्योंकि ये पूछा है कि जो बांध है मंडल, कौन सा? मंडल बांध परियोजना, तो ये कौन सी नदी पे बना था? मतलब तो अब तो वैसे भी ये स्टैटिक में आ गया है। तो कौन सी में था? तो वो था हमारा उत्तरी कोयल। कौन सी में? उत्तरी कोयल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, तो अब इसके बाद चलिए बताइए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मतलब ये मुजफ्फरपुर है और दरभंगा है और चंपारण है, मतलब इन तीनों जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप सभी लोग जवाब दें, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कौन सी? नवीन जलोढ़। कौन सी? नवीन जलोढ़ जलोलक। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो कौन सी है? तो वो है नवीन जलोढ़। ओके, कौन सी है? नवीन जलोढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, आज की क्लास छोटी रहेगी बट जितने भी हैं आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसी में इसकी मिट्टी वगैरह, इससे जो भू आकृतिक इसका जो क्षेत्रफल, ये सारी चीजें पूछी गई हैं और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इन पे अच्छे से फोकस करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैमूर पठार, क्या कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कैमूर का पठार है वो मतलब किस के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें ऑप्शन है कि तांबा, चूना पत्थर, लिथियम या बॉक्साइट। तो वो किसके लिए है? तो जो कैमूर का पठार है वो चूना पत्थर, किसके लिए? तो वो चूना पत्थर के लिए फेमस है। ओके, कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है कि उत्तर बिहार, बोला गया है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार में मतलब ऐसा क्या होता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा क्या होता है? बाढ़ आती है, तो बाढ़ के लिए जाना जाता है उत्तर बिहार। ओके, और क्या है कि वहां पे कम से कम लगभग 7.3%, कितना? जो 7.3% एरिया ऐसा है जो कि बाढ़ ग्रस्त हो जाता है वहां का। ठीक, तो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? जो बिहार राज्य है उसके सबसे पूर्व में कौन सा शहर स्थित है? तो सभी लोग जवाब दें इसका। तो वो है कटिहार।
जैसे कि हम लोग अभी उत्तर में भी पूर्व पश्चिम के पढ़ते हैं, इसी तरह हम लोगों को जिसने भी बीपीएससी का फॉर्म डाला है, तो देखिए बिहार की तो चीजें जाननी ही पड़ेंगी, कौन पूरब है, कौन पश्चिम है, कौन उत्तर है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो कि क्या है, ये सबसे पूर्वी भाग है। ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है कि बिहार की सुमेश्वर श्रेणी, क्या बोला गया है कि बिहार में जो एक श्रेणी पाई जाती है सुमेश्वर नाम की, वो मतलब इसमें ऑप्शन दिए हैं कि सारनाथ पहाड़ी से पुरानी है, या राजमहल की पहाड़ी से, या खड़गपुर की पहाड़ी से, या इन सबों सबों से, मतलब सभी से। तो ये पूछा है, तो इन सबसे है वो, जो सोमेश्वर की पहाड़ी है वो पारसनाथ से, राजमहल से और खड़गपुर, इन सब से भी पुरानी है। तो इसका मतलब है कि इनके बहुत पहले की है ये। ओके। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है पटना का स्थानीय समय। पूछा गया है कि पटना का जो स्थानीय समय है वो क्या है, तो वो है भारतीय मानक समय से आगे। क्या है? भारतीय मानक समय से आगे है। ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, आने के बहुत चांस हैं। तो कौन सा ऐसा शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो देखिए इसमें इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गया गया भी नहीं है, भागलपुर भी नहीं है, पटना भी नहीं है, बोध गया भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, और आंसर है इसका क्या? वैसे राजगीर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा है। कौन सा? राजगीर है जो, वो 5 पहाड़ियों से घिरा है। ओके। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके। तो जो राजगीर है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो ऐसा शहर है ये बिहार का जो 5 पहाड़ियों से घिरा है। ओके। इसके बाद हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो वो पूर्णिया, ऑप्शन नंबर डी। जो पूर्णिया है वो नहीं करता है, बाकी मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, ये तीनों क्या है, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और वैसे नेपाल के साथ टोटल कितने, 7 राज्य, कितने, 7 सॉरी जिले हैं जो कि क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो 3 तो यही हो गए हैं, कौन से? मधुबनी। ओके। इसके बाद सीतामढ़ी, हाँ सीतामढ़ी, किशनगंज, और नेक्स्ट और कौन सा है, तो और है सुपौल। कौन सा? सुपौल। इसके बाद एक अररिया भी है, क्या है? अररिया। और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, मतलब वो भी दोनों दोनों करते हैं, पूर्वी भी और पश्चिमी भी। ओके। तो ये सातों हो गए हैं। तो चलिए हम लोगों का आज का सेशन समाप्त होगा। आज क्लास छोटी है, बट कोई ना, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके, चलते हैं, तो बाय बाय। आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ाई संबंधी कार्य करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिएगा। ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ऑप्शन खुल ही जाएगा। ओके। तो सभी लोग पढ़ते रहिए, और पीसीएस भी लगा है सबका, तो पीसीएस पे भी फोकस करिए, जिसका बीपीएससी है वो बीपीएससी पे भी करे। तो चलिए, इसके बाद हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं।